So now another great personality. आज हम उत्सव बना रहे हैं, भागवत उत्सव शर्मा परिवार के द्वारा आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में हमारे बीच में बहुत से अनेक शुद्ध भक्त आए। ऐसे ही एक शुद्ध भक्त है जिनका एक वीडियो बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, जिसने यूट्यूब पे धमाका मचा रखा है। उसका नाम है माँ बाप या भगवान। उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं और अब अपनी सेवाएं वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए दे रहे हैं। वो पुलिस वालों के लिए सेशन करते हैं और आज हमारे बीच में यहाँ पर आए आप शर्मा परिवार के साथ में अपने अनुभव बताने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट माय एल्डर ब्रदर हिज ग्रेस विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जो कि हमें बताएंगे भागवत के महत्व के बारे में, ग्रंथों के महत्व के बारे में। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरे पास 13 मिनट हैं टोटल, उसके बाद फिर हम लोग श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के श्रीमुख से सुनेंगे। तो जैसा कि हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु बता रहे थे कि एक छोटी से छोटी पुस्तक भी अगर हम इस्कॉन की पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बात 2006 की है, जिस समय श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमारे कॉलेज के हॉस्टल में, NIT भोपाल के हॉस्टल में पुस्तक वितरण के लिए आए थे। तो पुस्तकें कुछ ली थी और जब मैंने जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक जब पढ़ी थी, छोटी सी बुक है, आप में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसको पढ़ कर के मतलब इतना ज़्यादा परिवर्तन लगा कि मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी कि श्रील प्रभुपाद ने पूरी पुस्तक में अपने बारे में कुछ नहीं बताया, केवल कैसे एक जीव अगर भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होता है तो वो कितना लाभान्वित होगा। मेरी एक बड़ी समस्या थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ग्लोरीफाई करता तो मुझे बड़ी समस्या। जैसे हमारे साथी वंशीधारी प्रभु अभी बड़ौदा में हैं, तो वो भी किसी संत को पालन करते थे, पर मैं कभी उनके आश्रम में जाता था तो मुझे यही सुनने मिलता था कि ये इतने महान हैं और यही मतलब उद्धार करने वाले हैं। पर श्रील प्रभुपाद की जब पुस्तक पढ़ी जन्म मृत्यु से परे, तो उसमें पता चला किस प्रकार से प्रभुपाद पूरा प्रयास कर रहे हैं हमको भगवान से जोड़ने का। तो एक छोटी सी पुस्तक पढ़ करके उत्साह बढ़ा। उसके बाद से धीरे धीरे भगवत गीता, भागवतम आगे पढ़ते चले गए। और चूँकि मैं शुरुआत से एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था, तो हमेशा मैं देखता था कि ये स्क्रिप्चर्स जो हैं, शास्त्र जो हैं, हमारे जीवन में अप्लाई करने योग्य हैं कि नहीं हैं। जब मैंने सबसे पहली बार भगवत गीता में देखा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में 14वें, 17वें और 18वें 3-3 अध्याय में चर्चा की, तो मुझे दिखा कि वास्तविकता में सभी कुछ तो 3 गुणों के अंतर ही हो रहा है। और किस प्रकार से मैं अगर रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ऊपर उठ करके सतोगुण में आता हूँ तो मेरे जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स, HRD फॉर्मूला। किस प्रकार से रिसोर्सेज बढ़ाते हैं लोग बाग तो उनको लगता है हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, परंतु डिज़ायर डिनोमिनेटर में वो बढ़ जाती है तो हैप्पीनेस फिर से घट जाती है। तो प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से हमारे जीवन में एक्ट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला व्यक्ति जो है, गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में अपनी टोपी की पोटली जो है लेकर के चल रहा था। चलते चलते थक जाता है, पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करता है। थोड़ी देर उसकी नींद लगती है, एक बंदर आकर के उसी पोटली उठा करके ऊपर पेड़ में चढ़ जाता है। अब 1-8 घंटे बाद जब उसकी नींद खुलती है, देखता है आजू बाजू कुछ पोटली तो नहीं है, तो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है। फिर देखता है कि ऊपर ही बंदर है जो कि उसकी पोटली जो है वो ले करके बैठा हुआ है। अब देखिए उसके अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। हाँ, हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं, हाँ आती हैं, सब लोगों के जीवन में कठिनाई आती है।
उस कठिनाई से हम निपटते किस प्रकार से हैं ये हमारे गुणों पे डिपेंड करता है। जैसे उसका एक रिस्पॉन्स हो सकता है कि वो वहीं पे अपना माथा पटकना शुरू कर दे, बोले किस अशुभ मुहूर्त में मैं यहाँ पे आकर के बैठा था, लेटा था, मेरी आंख लग गई। दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स। हमारे जीवन में कभी कुछ कठिनाई आती है और अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। वो उसको बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, उसको लग सकता है कि इस बंदर की इतनी ज़रूरत कि इसने हमारी पोटली ली, अभी इसको मजा चखाते हैं। पत्थर लेकर के वो मारने का प्रयास कर सकता है, पता ही निशाना लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, बंदर तो बहुत फास्ट है। इसको कहते हैं रजोगुण का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस बाय द मोड ऑफ पैशन। अब तीसरा, अगर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि बंदर के हाथ से पोटली मुझे वापस मिल जाए, तो वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, सोचेगा, पास में देखेगा एक केले का ठेला है, 2 केले लेगा, एक केला बंदर के पास फेंकेगा, बंदर तुरंत कैच कर लेगा। अभी दूसरा केला जब वो फेंकेगा, अभी बंदर इस पोजीशन में नहीं है कि आते हुए केले को छोड़ दे और पोटली पकड़ा रहे, तुरंत वो पोटली छोड़ देगा। करेक्ट? तो जो समाधान 2 केले में संभव है, उसके लिए ना सिर फोड़ने की ज़रूरत है, ना गुस्सा करने की ज़रूरत है। बहुत बार सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं जिनको हम सही से टैकल नहीं कर पाते, तो कैसे हमारा मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण हमारे अंदर बढ़े, इसके बारे में हमको श्रीमद् भगवद गीता भागवतम में जानने के लिए मिलता है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं 10वें स्कंद में कैसे जब देवकी के साथ विवाह करके वसुदेव जब उनको ले जा रहे थे, तो कंस, देवकी का भाई, उनका रथ का सारथी बना। बोले इतना प्रेम कि इतना बड़ा राजा भी है, अभी सारथी बना है। परंतु जैसे ही आकाशवाणी होती है, और उस समय पे जैसे ही आकाशवाणी में कंस को पता चलता है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां शिशु ही कंस का काल बनेगा, तुरंत जो है उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। तुरंत जो है वो तलवार बाहर निकाल लेता है और देवकी का वध करने के लिए तैयार है। अभी देखिए हमारे जीवन में भी इस प्रकार से फाइट और फ्ली सिचुएशन आती है ना। जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारे बॉस के साथ हमारी नहीं बन रही है, फाइट करेंगे या तो फिर रिज़ाइन करने का प्रयास करेंगे, या तो फिर उससे झगड़ा करके घर आएंगे, या तो फिर वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे। तो हाउ टू टैकल सच डिफरेंट सिचुएशंस, हाँ, क्या फाइट करना चाहिए, फ्ली करना चाहिए, टिट फॉर टैट और टॉलरेट। तो यहाँ पर वसुदेव का रिस्पांस गजब का रिस्पांस है, जो कि हमको श्रीमद् भागवतम में से पढ़ने से पता चलता है। वसुदेव ने पहले तो कंस की तारीफ की कि किस प्रकार से आप तो बहुत वीर शूरवीर हैं, और ये तो एक अबला स्त्री है, और आज ही इसके विवाह का दिन है, तो वैसी स्थिति में अगर आप इसके साथ कुछ अहित करते हैं, इसका वध करते हैं, तो आपको तो पूरी कीर्ति जो है वो पूरी नीचे हो जाएगी, डूब जाएगी। पहला रिस्पांस, कंस को रिस्पांस पसंद नहीं आता। कंस अभी भी तैयार है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र जो है मेरा काल बनेगा। अभी वसुदेव इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ पे तलवार निकाल करके वहाँ पे युद्ध करना शुरू करें। अभी फाइट अगर करते हैं तो कंस और कंस के जितने एसोसिएट्स वहाँ पर हैं, सभी जो है वसुदेव के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हम अपने आप को कभी इस प्रकार की सिचुएशन में रख के देखेंगे तो हमको सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पे वसुदेव जो है रूट कॉज पे जाते हैं, देखते हैं कि कंस की प्रॉब्लम क्या है। कंस की प्रॉब्लम देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां शिशु है। देवकी इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कंसा। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं, और वहाँ पर वो कंस कहते हैं कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न प्रत्येक शिशु को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सॉल्यूशन कंस को अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम जो है अभी सॉल्व हो रही है। करेक्ट? इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। कंस का एजेंडा भी सिर्फ सेटिस्फाई हो गया और तुरंत में देवकी की रक्षा भी होगी। सेकेंडली, वसुदेव को विश्वास था, क्योंकि आकाशवाणी हुई है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां शिशु कंस का काल बनेगा, तो आकाशवाणी तो गलत नहीं हो सकती। तो अभी प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देवकी को बचाना। तो अभी हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा हमारे जीवन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस है।
समाधान युक्त चेतना। समस्याएं सभी जगह हैं, समाधान बहुत कम लोगों के पास में है। हम दिन भर 2500 समस्याओं से जूझते हैं, पर अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, समाधान युक्त चेतना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज समस्याओं के बोझ तले हम दब जाएंगे। हमारा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर किस प्रकार से रहता है, दैट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द मोड ऑफ गुडनेस। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज, इंस्ट्रक्टिव लेसन्स, टीचिंग्स हमको मिलती हैं श्रीमद् भागवतम में। 18,000 वर्सेस हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 कैंटो हैं, 18 पुस्तकों में उसका ट्रांसलेशन होता है। हमारे इस्कॉन मंदिर में हम डेली एक एक श्लोक को कवर करते हैं। शील प्रभुपाद ने कहा है नित्यम भागवत सेवया, एक एक श्लोक एक एक दिन में हम लोग कवर करते हैं। जिस प्रकार से देयर इज अ नीड फॉर फूड फॉर द बॉडी, what is the food for soul, what is the food for mind, what is the food for character, श्रीमद् भागवतम is the food for mind, श्रीमद् भागवतम is the food for soul। तो इस माध्यम से हमारे पास हमारा फिजिकल डाइट प्लान तो हो सकता है, बट व्हाट इज़ अवर मेंटल डाइट प्लान। आजकल युद्ध जो है वो शारीरिक स्तर पर नहीं है, मानसिक स्तर पर ज़्यादा है। दुनिया में समस्याएं भी जो है वो मानसिक स्तर पर, मेंटल डिसबैलेंस की वजह से ही हैं। आज पिछले साल में ही जब 20 जनवरी 2020 में जब हमने उज्जैन में आईजी सर की परमिशन से जो पुलिस प्रोग्राम किया था, वहाँ पे इनफैक्ट मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था पुलिस वालों से। क्या प्रश्न था कि आप लोग इतने समय से पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, इतने सारे क्राइम्स आप लोग रजिस्टर करते हैं, खाते में लिखते हैं, क्या जितने भी क्राइम्स हैं उनको क्या मैं 3 कैटेगरी में डालूं तो चलेगा? उनको कन्फ्यूजन हुआ कि इतने सारे क्राइम्स होते हैं, उसको 3 कैटेगरी में कैसे डालेंगे। हमने कहा हाँ डाल सकते हैं, करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। 95% क्राइम्स को हम इन 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम्स आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड लस्ट, अनियंत्रित काम वासना की वजह से सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं। वायलेंस रिलेटेड क्राइम आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड एंगर, अनियंत्रित क्रोध की वजह से होते हैं। एंड करप्शन रिलेटेड क्राइम्स आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रीड, अनियंत्रित लोभ की वजह से होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य इदम इह वैरी नाम। हे अर्जुन, ये काम वासना ही है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है, बाद में क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से ही जो है पूरी समस्या जुड़ी हुई है। तो किस प्रकार से भगवत गीता के सिद्धांत जो है वो सारी की सारी समाज की प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति रखते हैं, अगर व्यक्ति इसका पालन करने के लिए तैयार हो तो यही शील प्रभुपाद का विचार था। आज इस्कॉन की 55 करोड़ से ज़्यादा किताबें जो हैं वो वितरित हो चुकी हैं, क्योंकि शील प्रभुपाद जानते थे कि ये टाइम बम के समान है। टाइम बम कभी ना कभी तो फटेगा ही सही, और ये फटता है तो क्या फाड़ता है? हमारे इग्नोरेंस को, हमारे इल्यूजन को, हमारे अंदर की नकारात्मकता को फाड़ता है, सकारात्मकता को जन्म देता है। आज मायापुर जैसे छोटी सी जगह पे जहाँ पे रेलवे स्टेशन तक नहीं है, 70 देश के 5,000 लोग पिछले 40 साल से रह रहे हैं। क्या 70 देश के लोग दिल्ली में हैं? नहीं। मुंबई में है? नहीं। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में है? नहीं। मायापुर में है। That is the glory of a spiritual world. That's the glory of spiritual culture. तो in that way, scriptures teaches us to be grateful to God. हम लोग पानी पीते हैं, हाँ, कितना पीते हैं? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी लेते हैं? किसको मालूम है एक दिन में हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? मैंने NCERT की बुक्स में पढ़ा था, एक दिन में हम लोग 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। 550 लीटर ऑक्सीजन एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति ले लेता है। अभी कोरोना के टाइम पे जब सांसें फूल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो उस समय पे लोगों को ऑक्सीजन की महत्वता समझ में आई। तो एक भक्त जो है वो प्रत्येक सांस के साथ में भगवान के लिए ग्रेटफुल रहता है। क्यों? क्योंकि वही ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं तो अभी थोड़ी सी देर में क्या बोलूँगा, टाइम भी मेरा हो गया है, 8 बज गई है। पर अगर हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का
बेस स्टैंडर्ड बनाते हैं, श्रीमद् भागवतम से अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं, तो वी विल हैव अनएंडिंग इंथुजियाज्म इन आवर लाइफ। आज लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशनल स्पीकर चलना शुरू हो गए हैं, पर वो भी थोड़ी समय का मोटिवेशन देते हैं। अगर हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का बेस बना लें तो हमारे जीवन में हमेशा ही मोटिवेशन रहेगा, अनएंडिंग मोटिवेशन एंड अनएंडिंग ब्लिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और मैं श्रीपाद चित्त हरे कृष्ण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे महाराज श्री का इंट्रोडक्शन दें अपनी सुमधुर वाणी में और अपने अंदाज से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश्वर प्रभु। तो महाराज को तो सभी जानते हैं, महाराज के लिए कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के जैसा है, लेकिन फिर भी हम अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कहना चाहेंगे। महाराज 1993-94 में वो डॉक्टर बने और उसके बाद अगले वर्ष वो जब श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज ने पूछा क्या करेंगे, बोले जो आप बोलेंगे वही करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा आत्मा का डॉक्टर बनोगे या शरीर का? तो बोले आप जो कहें। तो वो आत्मा के डॉक्टर बन गए और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया श्रील प्रभुपाद की सेवा में। तब से आज तक निरंतर वो सबको मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। पहले मायापुर हेडक्वार्टर, वहाँ पे उन्होंने भक्तों की सेवा की। उसके बाद कोलकाता में इस्कॉन मंदिर की अध्यक्षता संभालते हुए IIT खड़गपुर में प्रचार किया। उसके बाद जब उज्जैन मंदिर आरंभ हुआ तब गुरु महाराज अपने नवरत्नों को लेकर आए, तो उनमें से एक हमारे महाराज जी को लेकर आए और 2004 से लेकर अभी तक वो मध्य प्रदेश के निवासियों पर निरंतर कृपा बरसा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं और 2015 में इन्हें संन्यास दीक्षा से गुरु महाराज ने नवाजित किया, जिसके बाद वे निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में करते हुए आ रहे हैं। तो महाराज का हम बहुत स्वागत करते हैं और कुछ शब्द कहना चाहेंगे। बस हृदय है आपका इतना निर्मल, जितना नहीं है गंगा का जल। आपको देखकर त्याग और विनम्रता की मूरत नजर आती हर पल। गुरुदेव की सेवा आपके जीवन का मुख्य संबल। वैष्णव गुणों की खान हैं आप, कृष्ण में है श्रद्धा अटल। मायापुर, कोलकाता या उज्जैन, प्रचार की भावना सदा प्रबल। सेवा से जीता सबका दिल, दूसरों की चिंता हर पल। दीनता आपकी ऐसी कि पत्थर भी जाएं पिघल। आपके उपदेश पालन से जीवन हमारा होगा सफल। तो हम महाराज का स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण मंत्र कह के उनका धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम साईं महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।